साउथ की फिल्म मेकिंग के आगे बॉलीवुड की फिल्में क्यों साबित हो जाती हैं पानी का बुलबुला। हॉलीवुड तो छोड़िए, साउथ के सिनेमा के आगे बॉलीवुड की हवा क्यों निकल जाती है। ऐसे तमाम सवालों का एक बार फिर से आया है दो टूक जवाब, और ऐसी खरी खरी कहने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद एक साउथ का नामी स्टार है। जी हां दोस्तों, टॉलीवुड के सुपरस्टार और आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण ने बॉलीवुड के तौर तरीकों पर अब एक बड़ा सवाल उठाया है। सिनेमाघरों में फुस साबित हो रही बॉलीवुड फिल्मों को लेकर पवन कल्याण का बयान फिर से वही बहस छेड़ता दिख रहा है जो साउथ और हिंदी फिल्मों के कंपैरिजन से अक्सर शुरू होती है, लेकिन बॉलीवुड उसे बार बार अनसुना करता आया है। तो चलिए सबसे पहले आपको यही बताते हैं कि आखिर पवन कल्याण ने ऐसा क्या कह दिया जिससे बॉलीवुड को लग सकती है मिर्ची। पवन कल्याण ने अपने एक ताजा इंटरव्यू में बॉलीवुड पर निशाना साधते हुए कहा कि हिंदी सिनेमा अपनी सांस्कृतिक पहचान खोता जा रहा है, जबकि साउथ की ज्यादातर फिल्में भारतीय संस्कृति और परंपराओं को सिल्वर स्क्रीन पर उकेरने में कामयाब रही हैं। पवन कल्याण की माने तो हिंदी फिल्मों पर ग्लोबलाइजेशन और ओवरसीज मार्केट का प्रभाव इतना ज्यादा पड़ चुका है कि हिंदी फिल्मों ने खुद अपनी सांस्कृतिक जड़ें काट ली हैं। कुछ फिल्मों में इंडियन कल्चर दिखाया तो जाता है, लेकिन फिल्म मेकर उसका मजाक बनाकर रख देते हैं। इसीलिए बॉलीवुड की फिल्में तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम फिल्मों के मुकाबले फीकी नजर आती हैं। दुनिया भर के दर्शकों की बात तो छोड़िए, फिर उन फिल्मों का खुद अपने देश की आम जनता से ही कोई कनेक्ट नहीं बैठ पाता। ऐसी हालत में हिंदी फिल्में भला कैसे कोई कमाल कर सकती हैं। जबकि पिछले कुछ सालों में साउथ की फिल्मों ने इतने बड़े सक्सेस रिकॉर्ड्स बनाए हैं जिनके बारे में सोचने से ही बॉलीवुड का तो पसीना ही निकल जाए। 2017 की रिलीज बाहुबली 2 द कंक्लूजन ने कमाई का इतना बड़ा रिकॉर्ड बनाया कि बॉलीवुड के होश उड़ गए। फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 1800 करोड़ रुपए की कमाई की थी। किसी बॉलीवुड फिल्म को इतनी बड़ी सक्सेस मिलने की बात कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था, लेकिन साउथ के सिनेमा में ग्रैंड विजुअल्स और कमाल की स्टोरी टेलिंग लेकर आई राजामौली की इस फिल्म को दर्शकों का खूब प्यार मिला। 2021 में आई पुष्पा द राइज। इस फिल्म ने भी पैन इंडिया रिलीज में वही कमाल दोहराया और अल्लू अर्जुन स्टारर फिल्म पुष्पा ने देखते ही देखते 400 करोड़ रुपए की कमाई का आंकड़ा पार कर लिया। उन्हीं दिनों रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण स्टारर 83 भी रिलीज हुई थी, लेकिन यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कोई खास कमाल नहीं कर पाई। दूसरी तरफ अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना का दर्शकों पर कुछ ऐसा जादू चला कि पुष्पा की श्रीवल्ली से लेकर सामी सामी तक सभी गाने बॉलीवुड पर छा गए। फिर 2022 में आई KGF चैप्टर 2। इस फिल्म ने मानो दर्शकों की नब्ज ही पकड़ ली थी। दुनिया भर में दर्शकों को यह फिल्म इतनी पसंद आई कि KGF की कमाई का आंकड़ा 1200 करोड़ रुपए के पार चला गया। इसी साल यानी 2022 में राजामौली बाहुबली के बाद एक बार फिर एक ग्रैंड फिल्म लेकर आए जिसका नाम था RRR। फिल्म के लीड स्टार्स रामचरण तेजा और जूनियर NTR को दर्शकों का खूब प्यार मिला। इस फिल्म ने 1200 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई तो की ही, साथ ही कई सालों बाद इस फिल्म ने भारत को ऑस्कर की रेस में जीत भी दिलाई। लेकिन ऐसा नहीं है कि साउथ की फिल्में सिर्फ बड़े बड़े सुपरस्टार्स के दम पर सफलता के रिकॉर्ड बनाने की काबिलियत रखती हैं। 2022 में ही एक और फिल्म आई थी, नाम था कांतारा। ऋषभ शेट्टी की इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर न सिर्फ 400 करोड़ रुपए की कमाई की, बल्कि अक्षय कुमार स्टारर राम सेतु और सिद्धार्थ मल्होत्रा की थैंक गॉड को भी बुरी तरह पछाड़ दिया। इन फिल्मों के अलावा 2022 में कमल हासन की विक्रम, 2023 में आई रजनीकांत की ज्वेलर और प्रभास की सालार पार्ट 1 ने टिकट विंडो पर पैसा भी बटोरा और उन्हें दर्शकों का भरपूर प्यार भी मिला। इसी मामले में आजकल आमिर खान की सितारे जमीं पर और धनुष और रश्मिका मंदाना स्टारर कुबेर के बीच भी एक कड़ा मुकाबला चल रहा है। हालांकि 5वें दिन के कलेक्शन के बाद आमिर के सितारे जमीन पर फिलहाल आगे चल रही है, लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ओपनिंग डे पर धनुष स्टारर कुबेर आमिर की फिल्म पर भारी पड़ गई थी और फिल्म ने पहले ही दिन 27 करोड़ रुपए कमाए थे। अब हाथ कंगन को आरसी क्या। साउथ की फिल्मों की सफलता के रिकॉर्ड्स अपनी कहानी खुद ही बयां कर रहे हैं, लेकिन पवन कल्याण पहले साउथ के स्टार नहीं हैं जिन्होंने बॉलीवुड को आईना दिखाया हो। उनके बयान से पहले भी कई सारे सेलिब्रिटीज ऐसी बातें कह चुके हैं जिसने हिंदी फिल्मों और साउथ के सिनेमा के बीच कंपैरिजन को हवा दी है। बात करते हैं ऋषभ शेट्टी की। पिछले साल कांतारा के लीड स्टार ऋषभ शेट्टी ने भी बॉलीवुड पर तंज कसा था।
कांतारा के लिए नेशनल अवार्ड जीतने वाले ऋषभ का कहना था कि बॉलीवुड की फिल्में अक्सर भारत की नकारात्मक छवि प्रस्तुत करती हैं। खासकर 8 फिल्में जो दुनिया भर के बड़े फिल्म समारोह में तारीफ तो बटोर लाती हैं, लेकिन समाज और संस्कृति का समृद्ध पक्ष नहीं दिखाती। हालांकि ऋषभ शेट्टी को इस बयान के बाद जमकर ट्रोल किया गया था। बात करते हैं महेश बाबू की। कुछ साल पहले तेलुगु सुपरस्टार महेश बाबू ने हिंदी फिल्मों में डेब्यू के सवाल पर कहा था कि बॉलीवुड तो उन्हें अफोर्ड ही नहीं कर सकता। इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर खूब बवाल हुआ। महेश बाबू को काफी आलोचना भी झेलनी पड़ी। वहीं बॉलीवुड में भी कई लोगों को महेश बाबू के बयान से मिर्ची लग गई। बाद में जब महेश बाबू अंबानी परिवार के मैरिज रिसेप्शन में नजर आए, तब भी पुरानी बातें खोद कर निकाली गईं और वो एक बार फिर से ट्रोल हो गए। बात करते हैं एस.एस. राजमौली की। साउथ के सबसे सफल निर्देशकों में से एक राजमौली ने बाहुबली और आरआरआर से काफी पहले 2007 में बिल्ला की रिलीज के वक्त कुछ ऐसा कहा था जिसके बाद बॉलीवुड के कान खड़े हो गए थे। राजमौली ने प्रभास की तारीफ में कह दिया था कि ऋतिक रोशन भी प्रभास के आगे कुछ नहीं है। हालांकि बाद में राजमौली ने अपने बयान पर सफाई देकर कहा था कि उनका इरादा ऋतिक रोशन का अपमान करने का नहीं था। बात करते हैं विजय देवरकोंडा की। कबीर सिंह जिस फिल्म की रीमेक थी, उसी अर्जुन रेड्डी के स्टार विजय देवरकोंडा भी शाहरुख खान पर दिए गए अपने एक विवादास्पद बयान के बाद सुर्खियों में आ गए थे। लाइगर के प्रमोशंस में विजय देवरकोंडा ने शाहरुख के खुद को आखिरी स्टार कहने के बयान पर चुटकी लेते हुए कहा था, शाहरुख आप गलत हैं, अब मैं आ गया हूं। हालांकि इसका नतीजा ये हुआ कि खुद उनकी फिल्म कब आई और कब गई किसी को पता ही नहीं चला। और फिर ऐसा नहीं है कि बॉलीवुड को नींद से जगाने के लिए बार बार साउथ के स्टार्स ने ही जोर का घंटा बजाया हो। खुद बॉलीवुड के कई नामचीन सेलिब्रिटीज ऐसे बयान देते रहे हैं। हाल ही में जावेद अख्तर ने कहा था कि साउथ की फिल्मों में छोटे मोटे गुमनाम स्टार्स की फिल्में भी 600-700 करोड़ रुपए कमा रही हैं और बॉलीवुड दर्शकों से कनेक्ट बनाने में लगातार फेल हो रहा है। अनुराग कश्यप ने भी अपने हालिया बयान में बॉलीवुड के टॉक्सिक होने की बात कही थी और कहा था कि यहां हर कोई 1000 करोड़ रुपए कमाने वाली फिल्म बनाने की रेस में लगा है। इसीलिए उन्होंने साउथ की फिल्मों पर फोकस बढ़ा दिया है। अनुराग की उस खरी खरी बात का भी बॉलीवुड पर कोई असर नहीं हुआ। दरअसल बॉलीवुड कुछ ऐसी गहरी नींद में है कि उसे एक के बाद एक मिल रहे झटकों का एहसास हो ही नहीं रहा। ऐसे में नुकसान सिर्फ कलाकारों का हो रहा है और उन राइटर्स का हो रहा है जिनके पास लीक से हटकर कहानियां हैं, लेकिन बॉलीवुड के फिल्म मेकर उनकी कहानियों को नकार कर सिर्फ बेकार फिल्में ही लगातार बना रहे हैं। ऐसे में दर्शक मनोरंजन के प्रति वाकई सबसे ईमानदार भूमिका निभा रहे हैं। इसीलिए सिनेमाघरों में सिर्फ वही चल पा रहा है जिसमें मनोरंजन है। मतलब दर्शकों के दिल की बात कहने के लिए विद्या बालन स्टारर डर्टी पिक्चर का डायलॉग दोहराना पड़ेगा। दर्शकों को एक फिल्म से क्या चाहिए? एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और पवन कल्याण ने लगता है बॉलीवुड को लेकर अपने विवादित बयान से शायद यही बताने की कोशिश की है कि हिंदी फिल्मों में वो एंटरटेनमेंट आएगा कैसे। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप हमें कुछ सुझाव देना चाहते हैं या कुछ शिकायतें करना चाहते हैं तो सारी बातें आप इस वीडियो के नीचे जो कमेंट सेक्शन है वहां लिखना मत भूलिएगा। और हाँ, जाने से पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो पोस्ट करें उसकी जानकारी आप तक तुरंत पहुंच सके। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।